अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल नंबर 8 को देखेंगे। शो दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर या रियल नंबर इज मीट्रिक ऑन रियल लाइन। ठीक हो गया। इसका फर्स्ट एक्सियम है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस वाई। ये जो उसने हमें फंक्शन दिया है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के है। फॉर ऑल लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और हम क्योंकि जानते हैं कि एक्स माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया। अगर मैं कोई भी एक्स और वाई को रियल नंबर रखती हूँ, 2 3 रखती हूँ, तो मेरे पास अगर माइनस में भी आंसर आता है तो इस मैग्नीट्यूड की वजह से, इस मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वो ग्रेटर और इक्वल्स टू है ज़ीरो के। सो ये हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के है। फर्स्ट एग्जाम इसका प्रूव हुआ। हम इसका सेकंड एग्जाम करते हैं। उसमें हम रखते थे कि डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एंड ऑनली इफ़ का केस लगाते थे। और ये जो फंक्शन उसने हमें दिया है उसको लिखेंगे इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ऑनली इफ़। नीचे वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि मैग्नीट्यूड में है। मैग्नीट्यूड की वजह से इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगेगा। एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी ऐसे ही सिमिलरली हमने इसको रखा डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई, जो कि उसने हमें दिया हुआ है। हमने इसमें क्या करना था, इसमें हम इस माइनस कर देते थे और वाई पहले आ जाता था और एक्स बाद में आ जाता था। ये वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स। ये थर्ड एक्सियम हमारा प्रूव हो चुका। फोर्थ एक्सियम जो है वो है एक्स माइनस जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का। एक्स माइनस जी, एक्स माइनस जी में अगर हम माइनस वाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वापस यही बनता है। तो इट मीन्स हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड उसको दो में कन्वर्ट करेंगे, दो मैग्नीट्यूड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस और इक्वल की आएगी। ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 की, हम इसके साथ देखते थे कि क्या मल्टीप्लाई हुआ है। इसके साथ 1 है तो हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे और 1 इसमें ऐड हो रहा है। हम यहाँ भी 1 ऐड करेंगे और यहाँ भी 1 ऐड करेंगे। इसको अलग-अलग नहीं करना, ये एक ही टर्म है, इसको इसी तरह से करना है जैसे ये बुक पे किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको ओवर में लिखती हूँ तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी की ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होता है। ठीक है। उन्होंने इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया, 1 ओवर ये वाली टर्म को इधर ले आए और ये वाली टर्म को इधर ले आए। अगर इस टर्म को, ये टर्म मुझे इधर चाहिए बिकॉज इनइक्वालिटी के जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने की है उसके लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। ये टर्म इधर चाहिए, ये माइनस की हो जाएगी, और ये टर्म इधर चाहिए, ये भी माइनस की हो जाएगी। अब हम 1 इधर भी माइनस करेंगे और 1 इधर भी माइनस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 की तरह ही है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो ये सिंपल ही है। आगे ये 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सेम ही है। ठीक है। दिस शोज दैट डी इज मीट्रिक ऑन रियल लाइन फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर। ये आपने लाजमी इसमें लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। शो दैट डी जी वन जी टू इज इक्वल टू 3, मॉड में है जी वन माइनस जी टू, 5 प्लस 3 जी वन माइनस जी टू इज मीट्रिक ऑन द सेट कम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है। अब हम फर्स्ट एक्सियम इसका करते हैं, जो उसने हमें दिया हुआ फंक्शन उसको लिखेंगे ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के है, यहाँ पर फिर लिखेगा क्योंकि जी वन माइनस जी टू ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के है। ये वाली जो टर्म है एक्स माइनस वाई, जिसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में भी इसका बता चुकी हूँ। तो ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो हम इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड देखेंगे एक्सियम डी जी वन जी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगेगा और ये सारा फंक्शन हम लिखेंगे ज़ीरो के इक्वल। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगाएंगे, नीचे वाली टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, ऊपर वाली जी वन माइनस जी टू एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही है ये भी। अब इसको करेंगे जी वन माइनस जी टू। अगर मैं माइनस लेती हूँ बाहर तो जी टू पहले आ जाएगा और जी वन बाद में आ जाएगा, और जो माइनस है वो मोड की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि डी जी वन जी टू जो है वो किसके इक्वल है, डी जी टू जी वन के, फॉर ऑल जी वन जी टू बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जी वन माइनस जी थ्री। हम एक्स माइनस जी लिखते थे, हमें यही चाहिए होता है, और यहाँ पर जी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस मैग्नीट्यूड को, इस मोड को जब हमने दो मोड में करना है चेंज, तो साइन जो है वो किसका आएगा, लेस और इक्वल का साइन आएगा। ये साइन आया हमारे पास, इसको इसी तरह से सॉल्व आउट करते हैं।
हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स के साथ। उसके बाद ऐड क्या करना है, हमने 5 ऐड करना है। हम पहले 1 ऐड करते आए हैं क्योंकि क्वेश्चन में 1 था, अब 5 है तो 5 ऐड करेंगे। उसके बाद जब इसको ओवर में लिखना है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज होता है, लेकिन हमने साइन नहीं चेंज किया, हम इस टर्म को उठा के इधर ले आए और इस टर्म को इधर ले आए। उसके बाद हमें ये टर्म इधर चाहिए थी, इसमें माइनस आ गया और ये उधर जाके ये भी टर्म माइनस की हो गई। अब यहाँ पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस में सिमिलरली एक जैसा ही है। 1 इधर भी सब्ट्रैक्ट किया है, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया है। इसका एलसीएम लिया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो टर्म है 3z1 - z2, इसके नीचे ये पूरा है, इसको अलग-अलग हम लिख देंगे। उसके बाद हमने जो प्रूफ करनी होती है इक्वलिटी, ये उसके इक्वल आ जाएगा। फॉर ऑल लिखेंगे z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, दिस शोज दैट d इज मेट्रिक ऑन c कम्प्लेक्स नंबर। अल्लाह हाफिज़।